खांसी ज़ुकाम एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक एक साल में एक एवरेज बच्चे को 8 से 10 बार होती है। पहले 2 ढाई 3 साल की उम्र से 6-7 साल की उम्र तक 60-70 इन्फेक्शन हो जाती हैं बच्चे को। खांसी ज़ुकाम कब निमोनिया में चेंज हो जाता है, और वो जो निमोनिया है वो एक सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है। बच्चे में खांसी लगे, बुखार लगे न्यूबॉर्न बेबी को, उसकी ब्रीदिंग फास्ट लगे, सांस लेते हुए छाती में गड्ढे पड़े, तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाना है, इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। घर में कोई नुस्खा नहीं करना। बच्चा जब सांस लेगा तो तेज तेज सांस लेगा। जैसे अगर एक बच्चे को 1 मिनट में, पैदा हुआ बच्चा 60 बार सांस लेता है, यही निमोनिया वाला बच्चा 80 बार 90 बार सांस लेगा। उसकी जो नाक है या जो नाक की मांसपेशियां ये चलनी शुरू हो जाती है, तो नाक फुला फुला के बच्चा सांस ले रहा है, यानी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सेहतनामा में आज बात, बच्चों को खांसी ज़ुकाम बहुत कॉमन होता है और होता ही रहता है। अक्सर जब मौसम बदलता है बच्चों को खांसी ज़ुकाम हो जाता है, लेकिन ये खांसी ज़ुकाम निमोनिया भी बन सकता है और निमोनिया बहुत खतरनाक होता है बच्चों के लिए। तो किन बातों का ध्यान रखें, किन लक्षणों को देखना ज़रूरी है अगर नवजात बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, कुछ महीनों के हैं या कुछ साल के हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनकी खांसी ज़ुकाम को कब आप नज़रअंदाज मत करें। डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, बच्चों के माहिर डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। बहुत सारे हमने आपके साथ वीडियोस बनाए हैं न्यूबॉर्न केयर को लेकर, सो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन आज बात, बच्चों को खांसी ज़ुकाम तो होता ही रहता है, तो क्या अक्सर खांसी ज़ुकाम निमोनिया में बदल जाता है या बिल्कुल सही वक्त पर अगर हम ट्रीट करते हैं तो बच सकते हैं? बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑडियंस के लिए, क्योंकि खांसी ज़ुकाम एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक एक साल में एक एवरेज बच्चे को 8 से 10 बार होती है। तो बच्चा जो है वो 10 साल की उम्र तक, मैं मोटा मोटा अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ कि 10 साल की उम्र तक आपका बच्चा 100 बार बीमार पड़ेगा। तो इट माइट साउंड अ लिटिल वियर्ड, बट इट इज़ ट्रू। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो पहले 1-1.5 साल 2 साल तक बच्चा ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चा घर के अंदर होता है, बाहर नहीं जा रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे ही बच्चा बाहर निकलना शुरू होता है तो वो एक्सपोज होता है नए नए वायरसेस को। कभी किसी को, कहीं आस पड़ोस में किसी को खांसी है, किसी ने उठा लिया, वहाँ से पकड़ लिया, या खेल फिर रहा है बच्चा, खेल रहा है बच्चों के साथ, फिर स्कूल जाना शुरू करते हैं, क्लास में बच्चों को खांसी ज़ुकाम है, वहाँ से ले लिया। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं फिर बढ़ती चली जाती हैं। तो 1.5-2 साल के बाद ये इन्फेक्शंस बढ़ती हैं और 6-7 साल तक मैक्सिमम फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस होती रहती हैं। और आप सुनेंगे ओपीडी में तो कहते हैं हर 15-20 दिन में इसको खांसी ज़ुकाम हो जाता है, फिर बुखार हो जाता है। ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं बिल्कुल, बच्चे तो लेकर। हर 15-20 दिन में हो जाता है। हर एक इन्फेक्शन से ठीक होता है, हफ्ता ठीक निकलता है, फिर हो जाता है। तो ये इम्यूनिटी वीक होती है या किस वजह से इम्यूनिटी होता वीक है? नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। ये उल्टा हो बच्चे रहा को है। खांसी जुकाम हो रहा है लेकिन उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे स्ट्रांग हो रही है? उसकी इम्यूनिटी वीक नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है हमारी बॉडी अपनी आर्मी को रेडी कर रही है। इम्यूनिटी इज व्हाट? आवर आर्मी। तो आपके पास अगर आपके अंदर छोटे छोटे देश के अंदर या कहीं भी छोटे छोटे कहीं मसले हों या झगड़े हों और आपकी फोर्स आके वहाँ पे प्रिपेयर हो रही है उस चीज़ के लिए, तो आपकी आर्मी स्ट्रांग हो रही है कि वीक हो रही है? स्ट्रांग हो रही है आपकी आर्मी, क्योंकि आपके देश में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई और आपके आर्मी ने या पुलिस ने उसको हैंडल किया। किस चीज़ के लिए? जब कोई मेजर प्रॉब्लम आएगी तो हम प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ के लिए। तो इट इज़ इक्वलेंट टू दैट। आप इम्यूनिटी बिल्ड करने का मतलब है कि आपको छोटी छोटी इन्फेक्शंस हो रही हैं, आपकी बॉडी उसको फाइट करती है, उसके अगेंस्ट सेल्स प्रोड्यूस करती है, और ताकि जब कभी कोई मेजर अटैक हो तो आपकी बॉडी इज़ रेडी टू फाइट। ठीक है? तो आप जब ये इन्फेक्शंस होती हैं तो इनमें मतलब परेशान नहीं होना कि मेरे बच्चे की इम्यूनिटी वीक है। इम्यूनिटी आपके बच्चे की डेवलप हो रही है। आप जितनी बार एक्सपोज हो गए, आप मानो कि 1-1.5 महीने में एवरेज बच्चा बीमार पड़ता ही है। थोड़ा बहुत खांसी जुकाम, थोड़ा फीवर हो गया 1-2 दिन, ये चलता है। ये वायरल इलनेसेस होनी है। तो पहले 2 ढाई 3 साल की उम्र से 6-7 साल की उम्र तक 60-70 इन्फेक्शन हो जाती हैं बच्चे को, विच मीन्स कि एवरेजली महीने 1.5 महीने में एक बार इन्फेक्शन होगी। उसके बाद ये फिर कम हो जाता है क्योंकि आपकी इम्यून रिस्पॉन्स बेटर है। जब दोबारा वही वायरस या बैक्टीरिया आपके पास इन्फेक्ट कर रहा है तो आपकी बॉडी ऑलरेडी रेडी है उस चीज़ के लिए, तो वो उसको आपको ज़्यादा बीमार नहीं होने देगी। और जब ये बीमारी आती है तो उसमें कॉमन सिम्टम होता है फीवर, कफ एंड कोल्ड। तो ग्रॉसली यही सिम्टम्स के साथ आपके पास बच्चे आते हैं। और ये खांसी ज़ुकाम कब निमोनिया में चेंज हो जाता है, और वो जो निमोनिया है वो एक सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है। तो निमोनिया एक आम वर्ड है,
लेकिन इसको मेडिकली हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। यानी कि हमारा जो सांस लेने का रास्ता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके दो पार्ट हैं। एक अपर पार्ट है यानी कि जो नाक है, गला है, नाक के पीछे वाला रास्ता है, ये अपर पार्ट है। फिर लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट जो है सांस लेने वाला जो रास्ता है, ट्रेकिया जिसे कहते हैं। नीचे वाले जो ट्रेकिया के आगे ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, लंग्स होती हैं, पैरेन्काइमा होती है लंग्स की, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जब हमारी इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच जाती है उसको हम कहते हैं निमोनिया। यानी कि उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो गई या इन्फेक्शन हो गई उसे हम निमोनिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूबॉर्न की बात करेंगे। अगर उनमें खांसी बिल्कुल। जुकाम है, वो निमोनिया ना हो, निमोनिया बिल्कुल। में कन्वर्ट ना हो, बिल्कुल। तो कैसे न्यूबॉर्न पता में करें? आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। द मोमेंट यू फील कि आपके बच्चे की सांस तेज चल रही है, बच्चा खांसी कर रहा है, बच्चे का नोज ब्लॉक हो गया है। बहुत बार न्यूबॉर्न्स में जो कॉमनली है ना, वो नोज ब्लॉक ही होता है। तो जैसे ही थोड़ा सा नोज ब्लॉक होता है, उस हमें पेरेंट्स, देखो न्यूबॉर्न में पेरेंट्स ज़्यादा अवेयर भी होते हैं, तो उतना कॉमन नहीं है। न्यूबॉर्न्स में निमोनिया होता है, लेकिन आप बहुत ही इग्नोर कर दोगे ना किसी बेबी को तो ही होगा। अदरवाइज पेरेंट्स आर वेरी अलर्ट, क्योंकि न्यूबॉर्न पीरियड में सब लोग डरे हुए होते हैं। जैसे ही बच्चे को ज़रा सा भी सिम्टम आता है तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक वो एक अच्छी बात है, क्योंकि न्यूबॉर्न पीरियड में अगर आप इग्नोर कर देते हो चीज़ों को, चाहे नोज ब्लॉक भी है, आप उसको हमेशा एक बार मेडिकल स्पेशलिस्ट को चेक ज़रूर करा लो। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सिर्फ ये तो सिर्फ नाक ही बंद है, लेकिन वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होती है और नीचे ट्रिगर कर जाती है। जब वो नीचे ट्रिकल करती है, पहुंचती है लंग्स में, जाके निमोनिया बना देती है, तब वो इन्फेक्शन जानलेवा हो जाती है। और न्यूबॉर्न्स में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जानलेवा हो जाएगी। तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ज़रा सा भी सिम्टम लगे, बच्चे में खांसी लगे, बुखार लगे न्यूबॉर्न बेबी को, उसकी ब्रीदिंग फास्ट लगे, सांस लेते हुए छाती में गड्ढे पड़े, तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाना है, इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। घर में कोई नुस्खा नहीं करना न्यूबॉर्न में, राइट। कुछ भी ऐसा नहीं करना आपको। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, निमोनिया के लक्षण मोर और लेस सेम रहते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न में हमें पकड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चा कुछ बता नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। जब बेबी बड़ा हो जाता है, उन बच्चों में भी पहले सिम्टम स्टार्ट हमेशा फीवर, कॉफ एंड कोल्ड से ही होगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नाक थोड़ा ब्लॉक होगा, स्टफी हो जाएगा, फीवर आएगा हाई ग्रेड बच्चे में। निमोनिया में बहुत तेज़ बुखार रहता है, और जो वो बुखार है वो यूजुअली प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, यानी 2-3 दिन से ज़्यादा लंबा खिंच जाता है बुखार। आमतौर पे जो सिंपल वायरल इन्फेक्शन है वो 2-3 दिन में कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन निमोनिया जब होगा या चेस्ट में जब इन्फेक्शन होगी तो लंबा खिंचेगा। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बच्चे का बुखार ही उतरेगा। उसकी खांसी जो है वो बहुत ही सीवियर कॉफ जिसे कहते हैं, बच्चा लगातार खांसी करता ही रहेगा, और वो इतनी सीवियर होगी कि बच्चा सो भी नहीं पाएगा उस खांसी की वजह से। तो वो सीवियर कॉफ हो जाती है। तीसरी चीज़, जब वो खांसता है तो बहुत बार उसमें बलगम जिसे कहते हैं हम, या हम म्यूकस कहते हैं, म्यूकस भी बनना शुरू हो जाता है निमोनिया के अंदर। और बच्चा जब सांस लेगा तो तेज़ तेज़ सांस लेगा। यदि अगर एक बच्चे को 1 मिनट में, पैदा हुआ बच्चा 60 बार सांस लेता है, यही निमोनिया वाला बच्चा 80 बार, 90 बार सांस लेगा। या जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, 1 साल से छोटे बच्चे हैं, वो 1 मिनट में 30 बार सांस ले रहे हैं, 40 बार सांस, वही बच्चा 60 बार या 70 बार सांस ले रहा है। उसकी जो नाक है या जो नाक की मांसपेशियां ये चलनी शुरू हो जाती है, तो नाक फुला फुला के बच्चा सांस ले रहा है, यानी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खींच के सांस ले रहा है। जो मांसपेशियां हैं, छाती की मांसपेशियां या जो रिब्स हैं, उसमें आप देखोगे गड्ढे पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो बच्चा जब सांस ले रहा है तो रिब्स में गड्ढे पड़ रहे हैं, तो यानी कि बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथ करने में। बहुत बार बच्चों में साउंड आनी शुरू हो जाती है, इसको हम वीज कहते हैं, इस पर हमने वीडियो भी करी है पहले। बच्चे में सुई 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 की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जहाँ पे पेरेंट्स को बिल्कुल वेट नहीं करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, इमीडिएटली बच्चे को चेक कराना है। बिकॉज ये जो फीचर्स हैं ये निमोनिया के फीचर्स हैं, छाती की इन्फेक्शन के फीचर्स हैं। इनको अगर टाइमली ट्रीट कर लिया जाए तो ये वर्सन होने से यानी बिगड़ने से बच सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार, हमने सब ने सुना है अपने दादाजी से और बड़ों से, कि अगर निमोनिया बिगड़ता है या निमोनिया सीवियर हो जाता है तो वो जानलेवा बन जाता है। क्योंकि इन्हीं बच्चों को, बिल्कुल 100%, इन्हीं बच्चों को फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इन्हीं बच्चों को फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इतनी सीवियर फॉर्म में हो जाता है कि फिर ये पूरे शरीर में इन्फेक्शन की तरह, जिसे सेप्सिस कहा जाता है, वो हो जाता है। और वहाँ से फिर बच्चे के लिए एक जर्नी बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो वेंटिलेटर पे चला गया, वहाँ से बचेगा नहीं बचेगा, बच्चे की लाइफ का रिस्क हो जाता है। और ये तो कॉमन है अगर या हम नहीं? देखो, वैक्सीनेशन से ये चीज़ें अनकॉमन होती जा रही हैं, क्योंकि हम बच्चों को, निमोनिया की वैक्सीन है, बिल्कुल निमोनिया की वैक्सीन है। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों की वैक्सीनेशन अप टू डेट रखें।
जिसमें कि एक फ्लू वैक्सीन है जो कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, और नीमोकॉकल वैक्सीन है। ये 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कॉमनली निमोनिया करते हैं हमारी छाती में, और इनका जो निमोनिया है वो जानलेवा निमोनिया होता है। तो आपको ये वैक्सीनेशन अपने बच्चों की 100% करवानी चाहिए। ये वो वाली वैक्सीन है जो कंपल्सरी भी है या ऑप्शनल है? बिल्कुल। सो नीमोकॉकल वैक्सीन तो कंपलसरी शेड्यूल में, यानी गवर्नमेंट शेड्यूल में भी लगती हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो अभी गवर्नमेंट शेड्यूल में नहीं है, लेकिन इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और WHO के शेड्यूल में वो हैं, तो हमें वो लगवानी चाहिए अपने बच्चों को, डेफिनेटली लगवानी चाहिए बच्चों को, इनफैक्ट बड़ों को भी लगवानी चाहिए, क्योंकि निमोनिया सिर्फ बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी होता है। तो हमें बड़ों में भी ये वैक्सीनेशन जरूर लगवानी चाहिए, दोनों नीमोकॉकल की भी और इन्फ्लुएंजा की भी। सो दीज वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मैसेज ये भी है कि आप अपने बच्चों की वैक्सीनेशंस अप टू डेट रखें, क्योंकि फिर चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके बच्चे को कोई सीवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया होगा या सीवियर इन्फेक्शन होगा, क्योंकि आपकी, जैसे मैंने बताया, आपने ऑलरेडी एक आर्मी बिल्ड कर दी वैक्सीन देके, तो वो आर्मी फाइट करेगी। तो आई थिंक पेरेंट्स के लिए बॉटम लाइन यही है, अगर आपके बेबी को फीवर, कफ, कोल्ड, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, नाक में ऐसा लग रहा है कि नाक फुला फुला के सांस ले रहा है, जोर जोर से खींच के सांस ले रहा है, सांस लेते हुए कोई साउंड आ रही है, छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, प्लीज़ इंतज़ार मत करो, आप इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लो, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाओ, और ट्रीटमेंट जो आपको बताया जाए। बहुत बार क्या होता है कि शुरू में आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, हम 2 दिन 3 दिन दवाई करते हैं, हमें थोड़ा सा बच्चा बेटर लगता है, हम दवाई को बंद कर देते हैं। ये बहुत कॉमन है। क्या वैसे निमोनिया का इलाज अगर हो ही जाता है बच्चे? बिल्कुल, जो वायरल निमोनियाज हैं उसमें कुछ चीज़ों में, कुछ केसेस में हमें एंटीवायरल मेडिसिन देनी पड़ती हैं, कुछ केसेस में ऑटोमेटिकली चीज़ें बेटर होती जाती हैं, क्योंकि कुछ वायरल इन्फेक्शन ऐसी जिनकी कोई दवाई नहीं है, आपको वेट एंड वॉच ही करना है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। लेकिन जो बैक्टीरियल निमोनियाज हैं उनके लिए हमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और जब आप कोई मेडिसिन शुरू करते हैं प्रिस्क्राइब की हुई और उससे आपके बच्चे को इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू होती है, तो उसको प्लीज़ बंद मत करो। जो आपको एक ड्यूरेशन बताई गई है उतनी ड्यूरेशन के लिए उसको दो, और फ्रीक्वेंटली अपने बच्चे का चेकअप बीच बीच में जाके करवाते रहो कि आपके बच्चे की छाती में जो प्रॉब्लम है वो बेटर हो रही है कि नहीं। ये हम बहुत कॉमनली देखते हैं, और प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं कि दवाई ली, 2 दिन 3 दिन दी, बच्चा बेटर हो गया, दवाई छोड़ दी, 4-5 दिन के बाद वो बच्चा बिल्कुल सीरियस कंडीशन में आपके पास हॉस्पिटल में आता है। तो दवाई का जो पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर ने कहा है 5 दिन देनी है या 7 दिन देनी है, तो निमोनिया में दवाई का कोर्स पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट किसी भी बीमारी में अगर आपको एक दवाई दी जाए और उसको बताया जाए कि इतने दिन के लिए देना है, आप प्लीज़ उस दवाई को उतने ड्यूरेशन के लिए और उतनी ही फ्रीक्वेंसी में, अगर दिन में 2 बार देनी है तो 2 बार दीजिए, 3 बार देनी है तो 3 बार दीजिए। ऐसा नहीं करना कि एक बार दिया अब तो बेटर है चलो कम कर देते हैं। ये बहुत बार लोग घर पे करते हैं, स्पेशली बच्चों के मामले में। बच्चों के मामले में ना लोग अंदर से सब यही चाहते हैं कि बच्चों को कम से कम दवाई दें, ठीक है। और जब कोई डॉक्टर 2 दवाइयाँ या 3 दवाइयाँ बताता है उनको, तो उनको लगता है कि डॉक्टर ने बहुत सारी दवाई लिख दी है, इतनी ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन जब बच्चा बेटर होता है वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं, डॉक्टर की सलाह भी नहीं लेते हैं उसके बाद। और बहुत बार जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर वो सीवियर हो गया और वो बिगड़ गया तो आपके बच्चे की जान पे भी रिस्क बन सकता है। तो प्लीज़ अगर आपको दवाई बंद भी करनी है, आपको लग रहा है कि मुझे लगता है ये दवाई बंद करनी है, तो भी एक बार डॉक्टर से सलाह ले लो, उनसे पूछ लो कि कौन सी दवाई है जो बंद कर सकते हैं, कौन सी है जो हमें बंद नहीं करनी चाहिए। आई थिंक कोई भी डॉक्टर ये चीज़ को माइंड नहीं करता कि अगर आप उनके पास आएँ, उनसे डिस्कस करें कि हमें लगता है हमारा बच्चा बेटर है, क्या हम इनमें से कोई दवाई बंद कर सकते हैं। दे विल टेल यू कि नहीं जी, ये दवाई इस चीज़ के लिए यह नहीं बंद हो सकती, ये इन्फेक्शन की मेडिसिन है, ये नहीं हो सकती, ये बुखार की दवाई ये आप बंद कर दीजिए। तो कुछ चीज़ें बंद हो सकती हैं, कुछ नहीं बंद हो सकती। तो हो सकता है आप जो डिसीजन लो घर पे बैठ के वो सही ना हो, तो प्लीज़ आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और निमोनिया के कोई भी लक्षण लगें, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, और अपने बच्चों की वैक्सीनेशन टाइम से ज़रूर कराएं, बिकॉज अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराते हो तो आप एक मेजर पार्ट जो उसको बचाने के लिए दे सकते हो वो आप मिस कर जाते हो। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है वैक्सीनेशन पर, आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।